गर्भवती महिला क्या करेगी? कितने बच्चे हैं आपके? 7वां बच्चा है सर। पेट में 7वां बच्चा? जी पेट में 7वां बच्चा। 6 बच्चा हो चुका हुआ है? जी हो चुका हुआ है। 4 बच्चा के बाद आप ऑपरेशन करवाए थे? जी करवाए तो बहुत तबाह है। जब इस मामला पर जब उठाते हैं तो बराबर सिविल सर्जन कलेक्टर साहब बदल जाते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो हम लोग सारे बच्चे और पति पत्नी मिलकर आत्महत्या करेंगे। सीधे सुइया लगा दिया है अंतरा को। यानी पेटे में मर जाए वो? हाँ मर जाए, जे मर जाए या तो बच्चा मरे ना तो महिला मरे, जे काम खत्म हो जाए। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों अभी मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस में है और डीएम ऑफिस में बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन लेके लोग लाइन में लगे हुए थे। इनका दुखड़ा कुछ अजीब लगा। आप भी देखेंगे तो कहेंगे अजीब है, कहेंगे कि क्या दिखा रहे हो, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। क्या चीज़ का ये एप्लीकेशन वगैरह लेके यहाँ घूम रहे हैं? सर ऑपरेशन करवाए 3 बार डीएम साहब। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन? फैमिली प्लानिंग करवाए, डीएम साहब के आदेश पर फिर ऑपरेशन किया गया। गर्भ से बच्चेदानी को भी निकाल दिया गया। उसके बाद भी 2020 में बच्चा एक पैदा ले रहा है, लड़की। फिर उसके बाद जब मंत्रा का इंजेक्शन चला, उसके बाद भी अभी महिला फिर गर्भवती है और सरकार का कोई ध्यान न। ऑपरेशन 2015 में पहला बार करवाए थे? जी 2015 में। उसके बाद कितने बच्चे पैदा हो गए आपके? 3 जी। 2 बच्चे हैं और 1 गर्भ में जी। अब बताइए, बिहार में ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में करवाए थे कि प्राइवेट में? जी हम गरीब आदमी है, सारा कुछ सरकारी के द्वारा करवाते। कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला में? जी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट ब्लॉक पीएससी में। तो ये तो सरकारी अस्पताल है। जी सरकारी अस्पताल है। अब बताइए, बिहार के सरकारी अस्पताल में ये महिला जो है फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाए 2015 में। उसके बाद जो है सो इनको 2 बच्चा हो चुका हुआ है, 1 गर्भ में है। लेकिन बिहार में न्याय के लिए ये 2015 से घूम रहे हैं। देखने और सुनने वाला, पूछने वाला ही भाई साहब को और दीदी को, इस बच्चे को कोई नहीं है। कोई भी डीएम साहब आ जाए, इस व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं होने वाला है। अब बताइए, तो 3 डीएम बदल गया मुजफ्फरपुर में, 9 कहते हैं कि 8 सिविल सर्जन बदल गया, 6 बार मुख्यमंत्री शपथ ले लिए। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए? तो गरीब है कि अमीर है? सर हम गरीब मजदूर हैं सर। मजदूर है जी। अब बताइए, तब 7-7 बच्चा हो जाएगा, कहाँ से भरण पोषण किया? सर अब तो सरकारी हॉस्पिटल में डर लग रहा है कि इस बच्चा और फैमिली को लेकर के जाएंगे तो हो सकता है हम लोगों की हत्या हो जाएगी। क्या है कि जब गर्भ में बच्चा है और इनको इंजेक्शन हॉस्पिटल में बिना जांच किए हुए एबॉर्शन का इंजेक्शन दे दिया गया कि भ्रूण हत्या हो जाए और ये अपना घर, या ये महिला मर जाए या वो बच्चा मर जाए। यानी किसी तरह जो है सो पेट में का बच्चा नहीं आए दुनिया में, इसके लिए ऑपरेशन मतलब सुइया आपको दिया जा रहा है? दे दिया गया सर, और बच्चा रहते हुए कोई जांच नहीं हुआ और डायरेक्ट पीएससी में सुइया दे करके उसके बाद कहा कि कुछ नहीं होगा, आप जाइए, अब मेडिकल सफैया हो जाएगा और आप भी ऑपरेशन करवा लीजिए। बहुत ऐसी गंदी गंदी बातें डॉक्टर लोग कर। कितने बच्चे हैं आपके? 7वां बच्चा है सर। पेट में 7वां बच्चा? जी पेट में 7वां बच्चा। 6 बच्चा हो चुका हुआ है? जी हो चुका हुआ है। 4 बच्चा के बाद आप ऑपरेशन करवाए थे? जी करवाए तो बहुत तबाह है। जब इस मामला पर जब उठाते हैं तो बराबर सिविल सर्जन कलेक्टर साहब बदल जाते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं। कहाँ घर है आपका? केरसा गायघाट। जी नीरज सिंह। अगर इस तरह ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग सारे बच्चे और पति पत्नी मिलकर आत्महत्या करेंगे। प्रतिष्ठा भी जा रहा है, बच्चा लोग सियान हो गया है, समाज में लोग हंस रहा है। उस बिहार की हम बात कर रहे हैं जिस बिहार के और सूबे के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि परिवार नियोजन के लिए ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे बाहर गिराओ। और 2015 से भाई साहब के साथ ये परेशानी है। 6 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के डीएम साहब 3 बार बदल गए। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन जो है सो कितने बार बदल गए? 8 बार सिविल सर्जन बदल गए। लेकिन भाई साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। कौन कहेगा कि बिहार में न्याय की सरकार है और नीतीश बाबू समाज सुधारक है और सुशासन की सरकार चलाते हैं? लेकिन इस आदमी का सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग बताइए कि इस महिला के साथ इंसाफ कब होगा? न्याय के लिए कहाँ तक भटकेगी? कभी डीएम के यहाँ जाती है, कभी सिविल सर्जन के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 महीना से दौड़ रहे हैं। जो महिला, गर्भवती महिला को जो होना चाहिए इलाज या सुई या इंजेक्शन, कुछ भी इसके सुरक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है और न ही कोई सरकार के द्वारा कोई लाभ आज तक हमको दिया गया है। यानी कि मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से भी आपको निराशा ही मिला है ना? जी, ये डीएम साहब हो चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे फिर डीएम साहब आवेंगे, ये लोग झूठा डीएम है। लेकिन इन लोग का प्रमोशन कैसे हो जाता है? तो अभी फिर यहाँ के डीएम साहब जो प्रणब कुमार थे ऊपर पोस्ट पर पहुँच गए। तो पहुँचेंगे नहीं तो 2 नंबर होंगे तो ऊपर जाएंगे। क्या कहिएगा नीतीश जी को? शर्म नहीं आता है नीतीश जी को? नहीं शर्म नहीं आता है नीतीश जी को।
नीतीश जी को शर्म नहीं, आता? कुछ आप तो- चीज़ के आप तो फैमिली प्लानिंग करने के लिए ना ऑपरेशन करवाए थे कि अब हमको बच्चा नहीं होगा। जी जी जी, हम उसी के लिए कराए थे, किए थे। लेकिन उसके बाद भी आपको दुद्दू को बच्चा हो गया है, तेसर हो पेट गया, में है। तेसर हो गया। अब बताइए, तो उसको सुइया लोग दे देता है मारने के लिए। दे दिया है। अथी गए हैं जचाने तो कोई भी कोई होता है तो जांच पूछ के सुइया दिया था ना, सीधे सुइया लगा दिया है अंतरा को। यानी पेटे में मर जाए वो। हाँ, मर जाए, जे मर जाए या तो बच्चा मरे ना तो महिला मरे, जे काम खत्म हो जाए। यानी अब मतलब ये जो हम लोग को परेशान कर रहा है सो नहीं करे। हाँ, यही ना? यही है। क्या कहिएगा, परेशानी के कारण आपकी पत्नी को सुइया दे दिया कि हम भ्रूण हत्या हो जाए, मर जाए? जी, हमारे सामने में दिया। हम जब तक रोक रहे हैं तब तक तो उनको इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद फिर इनको हम पटना लेकर के गए हैं, वहाँ इलाज प्राइवेट से कराए हैं छुप करके। मुजफ्फरपुर जिला में हम इलाज नहीं करवा रहे हैं, भटक रहे हैं दर हम लोग। अंतिम में हम लोग गंगा जी के पुल पर से 7 बच्चा और 2 आदमी मरेंगे। देखिए कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, और ये खबर कोई आज का खबर नहीं है जो आदमी की बात करेंगे। तनका आप माइक पकड़िए, हम बोलते हैं। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर के जितने डीएम साहब हैं सबको एप्लीकेशन दिए हुए हैं। उसके बाद जो है सो जितने सिविल सर्जन हैं सबको दिए हुए हैं, और इनकी खबर को पेपर का ही कटिंग रखे हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ छपा हुआ है। ये देखिए, मुजफ्फरपुर मंगलवार का, कब का खबर है? 12/12/2023 का है, प्रभात खबर का है। सब पेपर का रखे हुए हैं। मुजफ्फरपुर आसपास जागरण, ये जागरण का है, इसमें भी छपा हुआ है। हिंदुस्तान में शिकायत बाध्यकरण के बाद भी 2 बार मां बनी। अब बताइए, तो नीतीश कुमार को जो लोग कहता था, थू करता था, जो भाजपा की महिला विधायक सब कहती थी कि जो ऐसे है गए, नीतीश कुमार पगला गए हैं, उनको ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। उसी बिहार की ये जनता है। और नीतीश बाबू, आपको भी शर्म लगेगा तो ऐसे अधिकारियों और पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए जिनके कारण इनके 2 बच्चा हो चुका हुआ है, तीसरा बच्चा पेट में है, और कहते हैं कि सुइया दे के मारने के फिराक में लोग लगा हुआ है। आखिर कब तक इंसाफ होगा इनके साथ? दे दिया हुआ सुइया तो दे दिया, मारने वाला सुइया जी दे दिया। अब बताइए, तो सुइया इनको मिल चुका हुआ है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? नहीं, दिक्कत हुआ जब ब्लीडिंग होने लगा तो हम फिर जाकर के पटना में प्राइवेट से भीख मांग करके, लोगों से पैसा मांग करके, चंदा करके इनका इलाज हम करवाएं, और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट में भी 5 साल से मामला हम दायर किए हुए, लेकिन कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं है। अब बताइए, उस बिहार में हम न्याय की बात कहाँ करें जिस सूबे के मुख्यमंत्री अपने आप को सुशासन बाबू का ढोल पीटते रह जाए, लेकिन बिहार की जनता इसी तरह कोर्ट कचहरी और डीएम साहब का और सिविल सर्जन का ऑफिस का चक्कर लगाते रह जाए, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग भी जरूर बताइए कि लोग के साथ इंसाफ होगा कि ना इंसाफ होगा, क्योंकि अभी ना इंसाफी हो रहा है, क्योंकि इतने दिन 2015 से लड़ रहे हैं। अब बताइए क्या होगा। जय बिहार, जय बिहारी।